वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रस सेंटर। एग्जाम रस सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धनंजय सिंह। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान पार्ट 1 यांत्रिकी मापन। तो देखते हैं विज्ञान क्या होता है। उससे पहले माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रस सेंटर भौतिक विज्ञान फिजिक्स यांत्रिकी पार्ट 1 वेलकम। तो विज्ञान देखते हैं होता क्या है। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उन्हें भौतिकी या भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहलाता है। मतलब विज्ञान क्या होता है। देखिए विज्ञान मतलब विज्ञान की उत्पत्ति एक साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द संटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान मतलब नॉलेज या जानना, टू नो, अर्थात हमारे भौतिक जीवन में जो भी घटना घट रहा है उसे क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान सिस्टमैटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। एक होती है प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम नेचुरल साइंस, और भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। मतलब विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक नेचुरल साइंस होता है, दूसरा फिजिकल साइंस होता है। तो नेचुरल साइंस में दो होता है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान एंड जंतु विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो क्या हुआ गया आपका विज्ञान की परिभाषा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं फिर से। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो विज्ञान मतलब साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द संटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या जानना, अर्थात हमारे भौतिक जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसे उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान सिस्टमेटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जिसे प्रकृति में विद्वान द्रव ऊर्जा तथा उनकी अननोन क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन या भौतिकी कहा जाता है। द्रव्य क्या होता है। जैसे द्रव्य होते हैं वह वस्तु जिसमें भार होता है, वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम द्रव्य कहते हैं और द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है। जैसे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो देखते हैं यांत्रिकी मतलब भौतिकी फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य आप लोग पढ़ चुके हैं। द्रव्य क्या होता है। जैसे वह वस्तु जो जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा क्या होता है। कार्य करने की क्षमता, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकी, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब 8 भागों में भौतिकी को भौतिक 8 को 8 डिवाइड में किया गया है। तो आज का टॉपिक है यांत्रिकी मतलब मापन। इसमें पढ़ना है राशि क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब पढ़ना है। तो देखते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स मापन। रास क्वांटिटी किसे कहते हैं। जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम रास क्वांटिटी कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि, ये सब क्या आती है क्वांटिटी मतलब रास। जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे रास को क्वांटिटी कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई इत्यादि, ये सब क्या होती है क्वांटिटी होती है। भौतिक राशियाँ जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों को पदों में व्यक्त किया जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये सब क्या होती हैं भौतिक राशियाँ। अब यहाँ पे भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है, दूसरी क्या होती है सदिश राशि होती है। तो आइए देखते हैं अदिश राशि क्या होता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या होती है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है। नोट जैसे विद्युत धारा, करंट, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ होती है। एक बार देख लेते हैं अदिश राशि क्या होती है।
वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान आपका हो गया, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या होता है, ये सब आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। और विद्युत धारा भी याद रखिएगा, ताप का दाब, ये सब भी अदिश राशियाँ होती हैं। अब देखते हैं, आइए देखते हैं सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती, मतलब डायरेक्शन भी रहता है, जो एक योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, रेखी संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, चुंबकन तीव्रता इत्यादि, ये सब क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अदिश और सदिश का अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। अब बताते हैं बहुत ज़बरदस्त ट्रिक सदिश राशि के लिए। तो आप देख रहे हैं, वह वेग में वाह, विस्थापन में भी वाह, बल त्वरण में भी वाह, कोणीय विस्थापन में वाह, कोणीय वेग, मतलब जहाँ भी अगर सदिश राशि में जो भी वेग, विस्थापन, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, जहाँ वाह वाह वर्ड दिख जाए, समझ लीजिएगा वो कौन सी होती है, वो आपकी सदिश राशि होती हैं, वह आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। अब देखते हैं सदिश अदिश राशि याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक। तो ट्रिक है अदिश राशि याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, उसे ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से तापमान, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब। मतलब अदिश राशि उस आर्द्रता को चाबी दो, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया, उस आर्द्रता को चाबी दो, मतलब उसे ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से तापमान, को से कार्य, चा से चाल, विद्युत धारा, दाब। अब देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि याद करने की ट्रिक है विषुवत बल। क्या है, विषुवत बल। विश्व मतलब विस्थापन, वा से वेग, ता से त्वरण, वा से बल, वा से बल होता है। मतलब विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, कोणीय वेग, त्वरण, ये सब क्या होती है, आपकी सदिश राशि होती हैं। आइए देखते हैं मात्रक क्या होता है। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण की मानक मात्रा को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक का मात्रक कहलाता है। मात्रक दो प्रकार का होता है, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो देखते हैं मापन क्या होता है। मापन किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की विधि को मापन या मेजर कहते हैं। मापन या मेजर कहते हैं। जैसे किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की विधि, किसी राशि, कोई भी राशि दिया हुआ उसके मात्रक से अगर तुलना करने की विधि को मापन या मेजर कहते हैं। तो मात्रक दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब फंडामेंटल यूनिट। तो देखते हैं क्या होता है मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का उपयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान के मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये सब मूल मात्रक होते हैं। फंडामेंटल मतलब कि द्रव्यमान, लंबाई तथा समय आदि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये सब क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, विभव का वोल्ट होता है। मतलब
वे मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से प्राप्त होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से प्राप्त होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, विभव का वोल्ट होता है। अब देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापनों के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। एक है CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो देखते हैं CGS पद्धति क्या होता है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का ग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। मतलब दूरी का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड होता है। CGS पद्धति को हम मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम क्या होता है, देखते हैं। इस पद्धति में समय, लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः सेकेंड, फुट तथा पाउंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कैसे? इस पद्धति में समय का मात्रक समय का सेकेंड, लंबाई का फुट होता है, द्रव्यमान का तुम्हारा पाउंड होता है। MKS पद्धति देखते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो MKS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है। अब देखते हैं SI पद्धति। SI पद्धति में क्या होता है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आजकल सभी वैज्ञानिक कार्य इसी पे पद्धति पे होता है। SI पद्धति में क्या होता है, आपकी SI सिस्टम क्या होता है, इसमें यूनिट होता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया था, जिसका पूरा नाम होता है डिसिस्टमाइजेशन इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है। SI के 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। SI के 7 मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा होती है। और इसके संपूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। आई होप कि ये पार्ट 1 आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और SI की 7 मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।